हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग महाकुंभ सीरीज का बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल हम लोग 150 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं बायोलॉजी से, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। आइए दोस्तों, तो बिना लेट के वो वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 656 होगा महाकुंभ सीरीज से। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बेटी कल्चर क्या है। तो इसके दोस्तों राइट आंसर देखिएगा तो बेटी कल्चर में दोस्तों अंगूर की खेती के लिए करते हैं। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए दोस्तों, और इसमें से खेती के बारे में देखते हैं दोस्तों। वहीं अगर पूछे हम लोग सब्जियों की खेती या आम की खेती के लिए किसका प्रयोग, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं इसको। दोस्तों देखेंगे हम लोग एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन या पालन करते हैं जिसमें शहद की प्राप्ति होती है। सेरीकल्चर दोस्तों देखेंगे तो रेशम की पालन करते हैं, इसमें रेशम की कीट के पालन। मोरिकल्चर देखेंगे दोस्तों तो शहतूत की खेती यानी रेशम की कीट के पालन के लिए करते हैं। वहीं दोस्तों देखेंगे मेरी कल्चर तो समुद्री उत्पाद से संबंधित है। पिसिकल्चर दोस्तों देखेंगे तो मत्स्य की खेती यानी मत्स्य पालन के लिए। वहीं दोस्तों देखेंगे मत्स्य के लीवर वायर क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। ए डी ई और के विटामिन हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे दोस्तों हम लैक कल्चर में दोस्तों लाह के कीट का पालन करते हैं, और वो भी दोस्तों किस पर, तो बेर प्लास कुसुम के पौधा पर दोस्तों पालते हैं किसको, तो लाह के कीट को। आइए दोस्तों इससे कुछ और रिलेटेड देखते हैं। दोस्तों देखेंगे ओलेरी कल्चर में जमीन पर फैलने वाले साग सब्जी का उत्पादन के संबंधित है। और बॉलीकल्चर दोस्तों देखेंगे तो किस हो जाएगा, विशेष प्रकार के पौधों की खेती से संबंधित है। वहीं दोस्तों देखेंगे सेल्वी कल्चर तो दोस्तों आपको वनों का संवर्धन एवं विकास से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों एपिग्राफी क्या क्या अभिप्राय है। तो इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो किससे हो जाएगा, एपिग्राफी दोस्तों आपको शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इस तरह देखेंगे दोस्तों हम लोग कंकालों का अध्ययन से संबंधित। तो दोस्तों कंकालों का अध्ययन आपको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। वहीं दोस्तों देखेंगे मानचित्रों का अध्ययन तो हो जाएगा आपको कार्टोग्राफी हो जाएगा मानचित्र का अध्ययन के लिए। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको सिक्कों का अध्ययन किस तरह संबंधित है, न्यूमेस्मेटिक्स से संबंधित आपको सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आर्कियोलॉजी में दोस्तों किसका पुरातत्व से संबंधित हो जाएगा, और एंड्रोलॉजी में दोस्तों आपको अंडाणु से संबंधित हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 659 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ कट रहा है थोड़ा सा, इसको जूम आउट कर लेते हैं छोटा। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हेपेटोलॉजी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं देखें दोस्तों आपको त्वचा से संबंधित आपको डर्मिटोलॉजी हो जाएगा, और मांसपेशी से दोस्तों आपको सार्कोलॉजी हो जाएगा। हड्डी दोस्तों आपको ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, और संधि यानी ज्वाइंट से दोस्तों आपको ऑर्थियोलॉजी हो जाएगा। यहीं दोस्तों देखेंगे कार्टिलेज या उपास्थि दोस्तों आपको कॉन्ड्रोलॉजी हो जाएगा। और आंतरिक क्रिया विज्ञान के अध्ययन को दोस्तों किस में कहते हैं, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कहते हैं। वहीं दोस्तों देखेंगे सुंदरता संबंधित आपको कार्लोलॉजी हो जाएगा, और बाहरी क्रिया विज्ञान संबंधित आपको मार्फोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों खून से देखेंगे तो हेमेटोलॉजी और एंजियोलॉजी हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन इसमें से देखेंगे दोस्तों। यानी कुछ अध्ययन देख लेते हैं दोस्तों। कान का अध्ययन के दोस्तों ऑटोलॉजी कहते हैं, और ई एन टी नी आँख नाक और कान से संबंधित दोस्तों आपको ऑटो रिहाइनो लैरिंगोलॉजी दोस्तों हो जाएगा। हृदय से देखेंगे दोस्तों आपको हृदय का हो जाएगा कार्डियोलॉजी हो जाएगा, और यकृत या लीवर या जिगर से दोस्तों आपको हेपेटोलॉजी हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको किडनी या ब्रिक या गुर्दा, उसी एक ही नाम है दोस्तों, इसको कहेंगे नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे मस्तिष्क प्लस सभी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम यानी हो जाएगा दोस्तों आपको न्यूरोलॉजी हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे कैंसर यानी कैंसर दोस्तों आपको ऑन्कोलॉजी हो जाएगा, और अंडा दोस्तों आपको ओलॉजी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखें दोस्तों कुछ और इसमें तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछे तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखें किडनी की इकाई क्या हो जाएगा, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे और फेफड़ा यानी लंग की इकाई दोस्तों एल्वियोली हो जाएगा। शरीर की इकाई दोस्तों पूछे तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखेंगे आपको सेल यानी सेल थ्योरी पूछे दोस्तों, तो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडन एम स्वान ने दोस्तों दिया था। अनुवांशिक इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको जीन हो जाएगा। जीन दोस्तों पूछे तो किससे बना होता नहीं, प्रोटीन प्लस डीएनए यानी डीएनए प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से दोस्तों और डीएनए से मिलकर बना होता है, आपको क्या जीन हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे अनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा, आपको डीएनए हो जाएगा। दोस्तों हृदय की झिल्ली झिल्ली को दोस्तों यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन झिल्ली दोस्तों होता है। हृदय की अध्ययन के दोस्तों किसका ईसीजी का यानी के अध्ययन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं दोस्तों अगर पूछे मस्तिष्क की झिल्ली जो होते हैं किससे घिरे, मस्तिष्क दोस्तों किस झिल्ली से घिरे होते हैं, तो मेनिन्जीस झिल्ली
से घिरित जो कितने 3 लेयर में होती है दोस्तों। और मस्तिष्क की गतिविधि के यानी अध्ययन के लिए दोस्तों किसका प्रयोग ईईजी ने इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम का प्रयोग करते हैं। वहीं दोस्तों देखेंगे फेफड़ा की झिल्ली किसके होते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन प्यूरल या प्यूरल झिल्ली होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा आपको दोस्तों सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों देखेंगे लीवर या काइलोलॉजी या इंटेस्टाइन प्लस यानी L+S में दोस्तों आपको पेनक्रियाज होता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या रहा कि ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें तो ओंकोलॉजी में कौन हो जाएगा आपको कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। दोस्तों कैंसर देखेंगे दोस्तों तो कैंसर आपको एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कौन सी जांच है कैंसर की जांच के दोस्तों बायोप्सी जांच करते हैं। इलाज के दोस्तों इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। किसके द्वारा तो गामा रे के गामा तरंग के द्वारा। ठीक आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि रॉबर्ट हुक यानी रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी दोस्तों किससे यानी कॉर्क कैम्बियम के निरीक्षण से करते हुए की गई थी। यानी जो दोस्तों क्या था आपके मृत कोशिका था। वहीं दोस्तों देखेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो ल्यूवेन हक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेन हक ने ही दोस्तों आपको जीवाणु की खोज किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। इसका सेंसर दोस्तों देखें कौन हो जाएगा तो नहीं इसका दोस्तों सेंसर लाइसोजम। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे गोल्जी का है दोस्तों आपको तो गोल्जी का को दोस्तों हम लोग डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहते हैं दोस्तों किसको तो गोल्जी का को। दोस्तों देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइक सॉरी दोस्तों पावर हाउस ऑफ कहते हैं किसको माइटोकॉन्ड्रिया को। वहीं दोस्तों देखेंगे रसधानी दोस्तों रसधानी जो आपको कोशिकीय दाब को नियंत्रित करता है कौन दोस्तों रसधानी करती है। ठीक है दोस्तों देखेंगे लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली किसने डी डुबे ने दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा था या परमाणु बम कहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा लसिका। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा यानी लैंप हो जाएगा। प्लेटलेट्स दोस्तों देखेंगे तो ये दोस्तों आपको आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी यानी रक्त का ठोस नर हो जाएगा। वहीं दोस्तों प्लाज्मा देखेंगे दोस्तों प्लाज्मा आपको रक्त का तरल पदार्थ यानी होता है 60% जिसमें दोस्तों आपको 90% पानी होता है H2O होता है। ठीक अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा एपिडर्मिस कहलाती है। दोस्तों देखेंगे मानव शरीर के 3 इसमें लेयर दिया कि पहला हो जाएगा ऊपर वाला एपिडर्मिस बीच वाला डर्मिस और नीचे वाला हाइपोडर्मिस या एडिपोज टिश्यू इसी को दोस्तों कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि किसी पौधे का कौन सा भाग या पौधे की जड़ों में से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है तो इसका सेंसर दोस्तों कौन हो जाएगा जाइलम उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे फ्लोएम उत्तक का दोस्तों काम आपको भोजन का संचय करना भोजन का परिवहन करना होता है किसका तो फ्लोएम उत्तक का। दोस्तों फ्लोएम और जाइलम दोस्तों आपको एक अस्थायी जटिल उत्तक होता है। ठीक आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 666 का रहा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। प्रेनकाइमा और एरेनकाइमा दोस्तों क्या हो जाएगा आपके वाई कोष होता है गैसीय विनिमय के द्वारा होता है। इसमें क्लोरेनकाइमा भी होता है। ठीक है वहीं दोस्तों क्लोरेनकाइमा का काम दोस्तों क्या होता है लचीलापन के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती है किसके लिए तो पौधों में भोजन के लिए। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि दोस्तों निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है इसका सेंसर शीर्ष विभाज्य उत्तक यानी एपिकल मेरेस्मस टिश्यू। ऑप्शन इसका सी ए सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों पार्श्व विभाज्य देखेंगे तो विभाज्य उत्तक देखते हैं ये मोटाई बढ़ाती है इसके लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि साधारण अस्थायी उत्तकों के तन 3 प्रकार कौन कौन सा था इसका सेंसर दोस्तों कौन हो जाएगा प्रेनकाइमा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों एनोटेशन। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि कॉर्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है तो इसका सही आंसर दोस्तों देखें किस में जानते हैं तो फादर ऑफ टैक्सोनोमी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इस दोस्तों किसने
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे दोस्तों इसने सिद्धांत दिया था। यानी फादर ऑफ प्लांट देखेंगे दोस्तों तो इसको कहेंगे थियोफ्रेटस को कहते हैं। अगर दोस्तों देखेंगे फादर ऑफ एटम तो किसको कहते हैं, ओपेनहाइमर को कहते हैं, एटम बम बनाने के कारण। दोस्तों में देखेंगे फादर ऑफ एनिमल साइंस यानी अरस्तु को कहते हैं, ठीक। और दोस्तों डाल्टन को देखें तो डाल्टन ने दोस्तों आपको परमाणु सिद्धांत दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 672 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 672 का है कि निम्नलिखित में से लीनियस जो है पदानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे। इसका सही आंसर देखेंगे तो कौन है, पहला जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको सजीवों का वर्गीकरण को व्हिटकर ने दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया था। इसमें दोस्तों कौन, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, प्लंटिया और एनिमिलिया हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे कैरोलस लिनियस ने दोस्तों आपको वंश एवं जाति के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने दोस्तों कैरोलस लिनियस ने दोस्तों आपको द्विनाम पद्धति का जनक इनको कहते हैं। इन्होंने दोस्तों सबसे बड़ा खंड यानी जगत किंगडम का और सबसे छोटा जाति यानी खंड यानी जाति यानी स्पेसिस को कहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मटर के पौधों में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी झुर्रीदार बीज सही हो जाएगा, हरी फली हो जाएगा और गोल बीज हो जाएगा। इसमें राइट आंसर देखेंगे नहीं, गोल फली नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर दोस्तों देखेंगे यानी मटर के पौधा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा का प्रयोग दोस्तों अनुवांशिकता का नियम या अनुवांशिकता के नियम के लिए किया था। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता यानी कहते हैं। दोस्तों ने फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स देखेंगे तो किसको कहते हैं, टी एच मॉर्गन को कहते हैं। इन्होंने दोस्तों आपको खोज ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर इन्होंने दोस्तों अपना प्रयोग किया था। दोस्तों देखेंगे मटर का प्रकार में करना चाहिए, मटर का प्रयोग दोस्तों आपको देखेंगे तो विविधता यानी इसकी विविधता दोस्तों कितने 7 प्रकार की पाई जाती है। दोस्तों मटर के पौधा का कहीं भी उगाया आसानी से जा सकता है। दोस्तों यह दोनों प्रकार के परागण होता है इसमें, यानी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों इसमें होता है और इसका जीवन काल दोस्तों कितना छोटा होता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको मटर के प्रकार दिया गया है, तो उसको भी दोस्तों देख ही लेते हैं, ठीक। आइए मटर के प्रकार हम दोस्तों देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको तने की ऊंचाई यानी लंबा या बौना दोनों में से कोई हो जाएगा। फूल का रंग दोस्तों आपको सफ़ेद या बैगनी होगा। फूल का स्थान दोस्तों आपको शीर्ष या अक्षीय होगा। फली का आकार दोस्तों आपको संकुचित या स्फीति होगा। फली का रंग दोस्तों आपको पीला या हरा होगा। बीज का आकार आपको गोल या झुर्रीदार होगा और बीज का रंग दोस्तों आपको हरा या पीला होगा। दोस्तों देखेंगे मेंडल का नियम दोस्तों आपको प्रभुत्व का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं इसको। दोस्तों देखेंगे आपको स्वतंत्र अपतिहन का नियम भी दोस्तों इन्होंने ही दिया था। ये इन्होंने दोस्तों आपको युग्मक की शुद्धता एवं अनुवांशिकी कारक का पृथक्करण का नियम दिया था। किसने, तो दोस्तों मेंडल ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी डैश से प्राप्त होते हैं, यानी किस यानी माता से। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सिंड्रोम के बारे में दिया गया, इसको भी दोस्तों आप लोग याद कर लिया जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था। इसका राइट आंसर दोस्तों हॉर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों आपको कुछ सिद्धांत दिया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों आपको कुछ डिस्कशन दिया हुआ, उसका आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन ए रासायनिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजाति का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। इसका राइट आंसर उत्परिवर्तन, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसका सही आंसर राइबोजोइयम, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। राइबोजोइयम दोस्तों इसमें और कौन कौन हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा, एजिटोबैक्टीरियम हो जाएगा। एजिटोबैक्टीरियम दोस्तों आपको धान के खेत से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन दोस्तों आपको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही कहलाता है। मैक्सिमम दोस्तों राइजोबियम आपको दलहनी कुल के पौधा में के जड़ों में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे दूध का मिठास के लिए आपको लैक्टोज होता है, अनाज के मिठास के लिए आपको माल्टोज होता है और गन्ना या चीनी की मिठास दोस्तों आपको सुक्रोज के कारण होता है। शहद का मिठास दोस्तों आपको फ्रुक्टोज के कारण। वहीं दोस्तों रक्त का शर्करा किसको कहते हैं, या सरल शर्करा दोस्तों आपको ग्लूकोज हो जाएगा। वहीं दोस्तों जटिल शर्करा आपको स्टार्च हो जाएगा।
आयोडीन टेस्ट में दोस्तों हम लोग स्टार्च का प्रयोग करते हैं और कैप्सूल का कवर स्टार्च का बना होता है। शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ भी दोस्तों आपको स्टार्च के रूप में होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे कवक या हमारी मांसपेशी यानी या लीवर या यकृत में दोस्तों आपको ग्लाइकोजन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम लोग शैवाल यानी फाइकोलॉजी एक जो क्या है, एक शैवाल एक फास्फोपोसिन एनोट्रोपिक है दोस्तों। दोस्तों देखेंगे शैवाल के और कवक के बीच के जो करेंगे दोस्तों कौन हो जाएगा, तो लाइकेन यानी सेक हो जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे नहीं कवक को दोस्तों के अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहते हैं, मृतोपजीवी है, ये सेप्रोफाइटिक एक प्लांट है दोस्तों कवक के। देखिए दोस्तों सजीव एवं निर्जीव के बीच के ये जो करी के तो दोस्तों कौन हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच का जो करी आपको यूग्लिना हो जाएगा। प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा के बीच की यूजर करी प्रोटीरियो स्पंजिया हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे एनिलिडा प्लस मोलस्का के बीच की यूजर करी तो नियोपिलाइना हो जाएगा और एनिलिडा प्लस अर्थोपोडा के बीच की यूजर करी पेरिपेटस हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, तो आपको अर्थोपोडा हो जाएगा, दूसरा मोलस्का हो जाएगा। देखेंगे सबसे बड़ा वर्ग आपको कीट वर्ग हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे इसी में मछली एवं उभयचर के बीच की यूजर करी दोस्तों आपको प्रोटोप्रेटर्स हो जाएगा और सरीसृप एवं पक्षी के बीच की यूजर करी आपको आर्क्योपेट्रस हो जाएगा। वहीं देखें दोस्तों आपको स्तनधारी एवं सरीसृप के बीच की यूजर करी एकेडीना प्लस एटकेडीना या प्लेटिपस हो जाएगा। ठीक, देखें दोस्तों आपको या मात्र 2 स्तनधारी है जो बच्चा के बदले अंडा देती है, जो कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, एकेडिन और प्लेटिपस दोस्तों देती है। ठीक है, वहीं दोस्तों देखिए मात्र एक स्तनधारी अर्धपरिपक्व बच्चा देती है, तो कौन हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंगारू में दोस्तों आपको फीमेल यानी मार्सुपियन ट्यूब यानी बेड पॉकेट पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन का उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, कौन हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा जो प्रथम सजीव था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं दोस्तों देखेंगे ब्रायोफाइटा दोस्तों आपको पादप जगत का उभयचर हो जाएगा, एम्फीबियन क्लास हो जाएगा। हाँ दोस्तों टेरिडोफाइटा आपको पादप जगत का सरीसृप हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन 6 से 81 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर प्लाज्मोडियम, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। हाइड्रा दोस्तों आपको आम्रत्व का गुण इससे प्राप्त है। दोस्तों हाइड्रा जो मुकुलन विधि द्वारा करता है। दोस्तों हाइड्रा आपको सबसे अधिक पुनरुत्पादन की क्षमता रखता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अगला निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर दोस्तों साइट्रस कैंकर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों देखेंगे जीवाणु के द्वारा कुछ रोग होता है, गेहूं का टुंडा रोग होता है और जीवाणु के द्वारा, नींबू का कैंकर रोग होता है, कपास का काला भुजा रोग होता है यानी ब्लैक आर्म होता है, और धान का अंगमारी रोग और आलू का सैथिल रोग दोस्तों किसके, तो जीवाणु से होता है। आइए इसमें दोस्तों कुछ रोग को देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों हम लोग कवक से संबंधित रोग, तो कवक से पादप में होने वाला रोग देखेंगे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आलू का वाट रोग हो जाएगा, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग हो जाएगा, मूंगफली का टीका रोग हो जाएगा, गेहूं का किट्टू रोग हो जाएगा, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग होगा और बाजरा का स्मॉट रोग हो जाएगा, बाजरा का इरगट रोग हो जाएगा दोस्तों, और धनिया का स्टेगमल रोग हो जाएगा। वहीं दोस्तों और गन्ना का लाल स्तरंध रोग दोस्तों हो जाएगा। देखें दोस्तों हम लोग पादप में विषाणु रोग से संबंधित क्या हो जाएगा, तंबाकू का मोजैक रोग, आलू का मोजैक रोग और केला का बंकी टॉप रोग होता है दोस्तों किसके, तो विषाणु से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है किससे, तो थैलोफाइटस, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें कौन हो जाएगा, एग्रेक्रिस, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नीचे से कौन सा बॉन्डिंग उत्पादन होता है, इसका सही आंसर खमीर और हाइड्रा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित किसने, थैलोफाइटा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर देखेंगे होता है पौधों की सहायता से यह अर्ध स्तर से जुड़ जाता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डैश संवहनी उत्तक वाले पहले जीवनी पौधे थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजिया से संबंधित है, इसका सही आंसर देवदार, ऑप्शन देवदार हो जाएगा। इसमें दोस्तों पाइन साइकोसीर फॉर गेनिस हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 690 देखते हैं। 690 दोस्तों कह रहा है कि इफेक्ट पौधे को
किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे कौन हो जाएगा, नहीं अनावृत बीजी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य गेहूं का यानी सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम यानी बायोनॉमिकल नेम क्या है? तो इसका सही ट्रिटिकम एसिटम, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? इसका सही आंसर यानी पुष्प में, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें से दोस्तों देखेंगे एक बीजपत्री पौधा से संबंधित कुछ देखेंगे नहीं। ग्रेमनी कुल, ग्रेमनी यानी घास कुल में दोस्तों आपको धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और बांस हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको पालमी में दोस्तों आपको तार, सुपारी, खजूर, नारियल हो जाएगा। वहीं लिलियसी कुल में दोस्तों देखेंगे तो प्याज, लहसुन, सतावर हो जाएगा। और म्यूजेसी में दोस्तों आपको मात्र क्या होता है, केला होता है। आइए अगला क्वेश्चन इसी में से दोस्तों देखेंगे कुछ और भाग। ठीक है, वहीं दोस्तों देखें द्विबीजपत्री पौधा में दोस्तों देखें तो क्या हो जाए, क से दोस्तों आपको कृषि फेरा में दोस्तों आपको सरसों, मूली, सलजम हो जाएगा। कंपोजिटी में दोस्तों आपको गेंदा, गुलदाउदी, कमल हो जाएगा। कुकुरबिटेसी में दोस्तों आपको सभी लतीदार फल एवं सब्जी हो जाएगा। ठीक, आइए वहीं दोस्तों रोजेसी में देखेंगे तो रोजेसी में आपको गुलाब, सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती हो जाएगा। रोटेसी में दोस्तों आपको नींबू, संतरा, बेल हो जाएगा। और दोस्तों एम से देखेंगे तो दो हो जाएगा, मालवेसी और मिर्टेसी। तो मालवेसी में दोस्तों आपको गुल्लर, कपास, भिंडी हो जाएगा। और मिर्टेसी में दोस्तों आपको मेहंदी, यूकेलिप्टस और अमरूद हो जाएगा। सोलेनेसी में दोस्तों देखेंगे तो सोलेनेसी में आपको आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, तंबाकू, धतूरा हो जाएगा। वहीं लिग्नमेसी कुल में देखेंगे तो आपको दाल, बबूल, कत्था, शीशम, अशोक, खैर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखें अम्बलीफेरस में देखें तो सौंफ, धनिया, जीरा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर मूलांकुर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन 694 का है दोस्तों, पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी पत्तियां हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है? क्या आता है आपको दोस्तों? इसका राइट आंसर डी यानी कार्पेल कहलाता है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें दोस्तों डिस्कशन दिया वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? इसका सही अंत फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? इसका सही आंसर किसके अंदर, एस्टोमेचा यानी रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल है, यानी क्या शामिल है? तो आपको क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। क्लोरोफिल दोस्तों आपको रसोई घर का काम करता है, सूर्य का प्रकाश आपका ईंधन का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कच्चा माल यानी +H2 का काम करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 700 का है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? इसका सही आंसर दोस्तों नहीं लाल, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले भाग, अन्य भाग में, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो इसका सही आंसर उत्सर्जन, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है? तो इसका राइट आंसर पायरुवेट +4 ATP, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? इसका राइट आंसर अवायुजीवी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन इसका सही सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस भाग की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित होती है करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 709 देखते हैं। कह रहा है कि
परागण परागण यानी पोलिनेशन डैश है, क्या आता है नहीं दोस्तों, पराग कोश से स्टिग्मा तक परागण का संचार, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर इसका डिस्कशन देने परागण वाला दिया गया, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का दिया गया है, इसको देख लीजिएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या नहीं, जिबरेलिन, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एथिलीन दोस्तों देखेंगे, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों आपको फलों को पकने में मदद करता है एथिलीन, ठीक है दोस्तों। साइटोकिनिन सेल डिवीजन का काम करता है। और एब्सिसिक एसिड दोस्तों देखेंगे, एथिलीन है दोस्तों, यह ग्रोथ इनहिबिटर वृद्धि रोकने वाला हार्मोन दोस्तों एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइटो हार्मोन क्या है। यानी फाइटो हार्मोन दोस्तों आपको शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों अब जिब्रेलिन अम्ल, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों देखें खरपतवार नाशी आपको 2,4-D और 2,4,5-D हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों आपको वृद्धि हार्मोन क्या करता है। तो दोस्तों आपको वृद्धि हार्मोन कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में काम करते हैं। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों आपको निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा नहीं, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा, प्लस इसमें पोटेशियम होता है। जिबरीन दोस्तों आपको अंकुरन में मदद करता है। अंकुरन से दोस्तों कौन रोकता है, तो आपको एब्सिसिक अम्ल ही रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पेप्सिन, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नहीं, पेप्सिन दोस्तों आपको अमाशय में जठर ग्रंथि के द्वारा गैस्ट्रिक जूस के रूप में निकलता है दोस्तों। इसमें गैस्ट्रिक जूस देखेंगे क्या हो जाएगा आपको, पेप्सिन रे दोस्तों क्या हो जाएगा, रेंजिन, एचसीएल और गैस्ट्रिक दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिया पास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है, मतलब किस में दोस्तों, तो अमीनो अम्ल में, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कुछ डिस्कशन, जैसे हमारे शरीर की पाचन में शुरुआत दोस्तों आपको कहाँ से होती है, नहीं ओरल कैविटी यानी मुख गुहा से होती है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत दोस्तों आपको कहाँ, छोटी आंत में दोस्तों, मुख गुहा से ओरल कैविटी से ही होती है। अब पूर्ण रूप से दोस्तों पाचन पूछे तो कहाँ होती, छोटी आंत में, नहीं छोटी छोटी, ये तो छोटी गोलियां छोटी आंत में दोस्तों होती है पूर्ण रूप से पाचन। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कहाँ, यानी ग्लूकोज की इकाई दोस्तों हो जाएगी, ठीक। टाइलिन या एमाइलेज दोस्तों आपको, टाइलिन दोस्तों या एमाइलेज दोस्तों आपको स्टार्च यानी माल्टोज के रूप में। और अमाशय में दोस्तों आपको प्रोटीन वसा के पाचन की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है, अमाशय से होती है, ठीक दोस्तों। और वसा की इकाई यानी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे भोजन का यानी भोजन का पूर्ण पाचन या निम्नीकरण दोस्तों तथा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों देखें आपको बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, किंतु बड़ी आंत का सबसे बड़ा कोलोन द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। नहीं किसके द्वारा, तो दोस्तों याद रखें ना, कोलोन द्वारा, बड़ी आंत का जो भाग होता है कोलोन, उसके द्वारा बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण किया जाता है। और इसी दोस्तों कोलोन में आपको कुछ सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जो दोस्तों आपको विटामिन कौन हो जाएगा, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और ई और के का निर्माण दोस्तों आपको होता है। यानी बड़ी आंत के दोस्तों जो कोलोन होता है उसी में होता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि मानो इनमें से किससे नहीं पचा सकता, तो दोस्तों किसको नहीं, सेल्यूलोज को दोस्तों मानो नहीं पचा सकता। आइए ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मानव के आहार की नाल का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी श्वास नली हो जाएगा, ऑप्शन सी इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका आंसर दोस्तों अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों किसका, आमाशय का, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखेंगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो कौन हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि हो जाएगा, ठीक। सबसे बड़ा अंग पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों आपको फीमर यानी जांग की हड्डी हो जाएगी। और सबसे छोटी हड्डी दोस्तों आपको स्टेपिस यानी स्टिपिन दोस्तों कान की हो जाएगी। और हड्डी दोस्तों आपको नवजात बच्चों में पूछे तो कितनी होती है हड्डी की संख्या दोस्तों, 290 से लेकर 310 तक, लगभग दोस्तों 300 मान लेते हैं, ठीक है। और बच्चों में दोस्तों हड्डी की संख्या 208 होती है। और दोस्तों बड़ों में हड्डी की संख्या 206 होती है। मांसपेशी दोस्तों 639 यानी 639 होती है मांसपेशी।
देखें दोस्तों हम लोग क्रेनियम में हड्डी की संख्या तो दोस्तों कितनी 8 होती है। चेहरे में दोस्तों 14 होती है। कान में दोस्तों 6 होती है। और केसुरक के दंड यानी केसुरक के दंड में दोस्तों आपको कितने 33 जोड़ा होती है। दोस्तों देखेंगे फेफड़े ने फेफड़ा वाली हड्डी में दोस्तों आपको कितने 12 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दंत वलक यानी टूथ इनेबल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। इसका राइट आंसर दोस्तों देखें क्या जानी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इंडोस्कोपिक, ऑप्शन इसका सी से यानी TIR हो जाएगा, टोटल इन्फेक्शन ऑफ रिडक्शन। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में डैश शामिल होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों HCl हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, चाहे NaCl और HCl दोनों होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2000 से 8000, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है, तो क्या दोस्तों पायसीकरण, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों आपको मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी प्लस यानी HCl, ऑप्शन इसका सी डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है, बाकी कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन सी दोस्तों नहीं पाया जाता है। ठीक, इस तरह राइट आंसर दोस्तों सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 729 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो यानी रक्त ज्ञान इंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ऑप्शन इसका सी दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए गलत है। तो इसके दोस्तों रक्त शरीर को बीमारी से बचाते हैं, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाते हैं, भी सही है। और ऑप्शन डी करें दोस्तों रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं, भी दोस्तों सही। इस तरह राइट आंसर सी दोस्तों सही हो जाने गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है, तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ये दोस्तों आपको गलत है। यही दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी लाल लाल रक्त संवहनी ऊतक सही है। मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन भी सही है। और एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर लीटर होता है, ये भी दोस्तों आपको सही है। यानी दोस्तों 1.7 से ना 1.5.6 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों किस में हो जाएगा, नहीं लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लाल रक्त कोशिका देखेंगे तो इसमें दोस्तों आकार बाइकॉनकेव होता है, केंद्रक नहीं होता इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या है, नहीं दोस्तों किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्या है, तो वायवीय श्वसन आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है, तो दोस्तों आपको हीमोग्लोबिन, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल दोस्तों आपको प्रकाश संश्लेषणी युग्मक है। मेलेनिन दोस्तों आपको त्वचा का रंग हो जाएगा। और रोडोप्सिन के दोस्तों आपका रेटिना पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, इसका राइट आंसर श्वसन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है, इसका राइट आंसर विक्राणु, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किडनी खराब होने का इलाज किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है होमोडायलिसिस, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अपोहन विधि से दोस्तों यह काम करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर श्वसनिका, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदलता है, राइट आंसर का दोस्तों लीवर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और किडनी दोस्तों यूरिया को रक्त से अलग करता है दोस्तों किडनी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स होती है? इसका राइट आंसर ए यानी 31 जोड़ी होती है। और क्रेनियल नर्व दोस्तों आपको 12 पेयर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ईसीजी द्वारा उत्सर्जित विद्युत बल्बों का महसूस करता है क्या? था हृदय, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और मस्तिष्क के लिए ईईजी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में ताप नियमन यानी थर्मोजेशन का डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? था होमो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यही दोस्तों आपको भूख, प्यास और पसीने का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए यानी सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका सी से यानी 25 सेंटीमीटर दोस्तों आपका नियर पॉइंट होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको फार पॉइंट, इसके दोस्तों कोई सीमा नहीं, अनंत होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों किसके द्वारा था? ऑप्शन परितरिकानी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पुतली दोस्तों आपको पुपिल से इसको कहते हैं। ठीक है, कर्निया दोस्तों आपको प्रकाश का प्रवेश बिंदु होता है और रेटिना दोस्तों आपको प्रतिबिंब बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क यानी गोलार्ध कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जांग में, ऑप्शन डी यानी फीमर हो जाएगा। भुजा में दोस्तों आपको रेडियम में अल्ना हड्डी होती है और भुजा के ऊपरी हिस्से में दोस्तों ह्यूमरस होता है और पैर में दोस्तों आपकी टीबिया एंड फेबुला हड्डी होती है। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा देखें तो क्या हो जाएगा? अनैच्छिक क्रिया की गतिविधि को नियंत्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आयोडीन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न से किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी दोस्तों आप कितने 26 होते हैं टोटल, इसमें 23 यानी गर्दन से मिलाकर 7 प्लस टोटल हो जाएगा 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे हड्डी एंड एक्सेल बोन नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ने कंधा अनुमान से अनुबंधीय कंकाल, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। कपाल में दोस्तों 8, मेरुदंड में 33 और स्कल बोन खोपड़ी में दोस्तों टोटल हड्डी संख्या 29 हो जाएगी। पसली दोस्तों आपको 12 पेयर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कान के अंदर कंपन यानी 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे डैश बीच में वाले कान में। तो इसका राइट आंसर हैमल, एनेबल और स्टीरियो, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? पशु हार्मोन क्या हो जाएगा दोस्तों? इंसुलिन, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इंसुलिन की अधिकता से दोस्तों ने से क्या होता है? हाइपर ग्लाइसेमिया होता है और कमी से दोस्तों आपको डायबिटीज मेलेटस यानी मधुमेह रोग होता है। साइटो ठीक है दोस्तों, इंसुलिन दोस्तों देखें अग्नाशय के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बिट्टा सेल से दोस्तों स्रावित होता है। और दोस्तों इंसुलिन आपको रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटिक इंसिपिडस दोस्तों आपको वेसोप्रेसिन की कमी के कारण होता है जो पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। एसटीएच होता है। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसको कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इंसुलिन का मुख्य घटक आपको क्या होता है? तो जिंक होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपको लोहा हो जाएगा और हाइमोसाइनिन का मुख्य घटक कॉपर हो जाएगा और क्लोरोफिल का मुख्य घटक आपको मैग्नीशियम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया थी? इसका राइट आंसर एक गर्भाशय के लाइनिंग से जुग्मन का जोन, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो इसका राइट आंसर मूत्राशय का, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, उसके नीचे मौजूद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 760 कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां में डैश शामिल होता है? तो दोस्तों क्या नहीं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मौजूद होता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इसका राइट आंसर दोस्तों विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। खोज दोस्तों किसने देखेंगे दोस्तों, रक्त जमने में मदद क्या करता है, विटामिन के हो जाएगा। प्लेटलेट्स फैक्टर थॉट इन सी ए प्लस प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है, किसके, विटामिन बी वन की कमी के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि डैश यानी कि 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल रेटिनॉल और रेटोनिक एसिड होते हैं, किसमें दोस्तों, विटामिन ए में होता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डी हो जाएगा। राइट आंसर बी सही हो जाएगा इस तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या दोस्तों ने विटामिन ए और विटामिन डी, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, दोनों होता है। ठीक, शार्क मछली में दोस्तों आपको मैक्सिमम आपको ए होगा और कॉड मछली में विटामिन डी हो जा रहा है, इसमें ए ई और के भी दोस्तों विटामिन पाया जाता है मछली के लीवर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित रोग होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों विषाणु जनित कौन हो जाएगा, खासरा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, देखेंगे दोस्तों विषाणु से कुछ और रोग वायरल दोस्तों ना, इसका ट्रिक दोस्तों होता है नहीं, एडे पोजे छोग खटरा हिम हरे, तो इस दोस्तों इस ट्रिक आपको याद रखना है, इससे दोस्तों आपको वायरल डिजीज निकल जाएगा यानी विषाणु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसमें कौन, एस हो जाएगा एड्स, एड्स एम डी से डेंगू दोस्तों हो जाएगा, पो से दोस्तों आपको पोलियो हो जाएगा, और ई से दोस्तों इन्फ्लुएंजा, चे से दोस्तों चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ यानी मॉक्स करते हैं दोस्तों, खटरा से दोस्तों खसरा हो जाएगा, ही से दोस्तों हेपेटाइटिस, और एम से दोस्तों मोनेजाइटिस, ह से दोस्तों हर्पिच, और एस से दोस्तों रेबिज हो जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों तपेदिक टाइफाइड और डिप्थीरिया दोस्तों आपको बैक्टीरियल डिजीज रोग है। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे अब जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग दोस्तों आपको डीप सिटी का कुटनी है, इसका दोस्तों ट्रिक होता है। जैसे डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से दोस्तों प्लेग, सी से सिपली से सुजन हो जाएगा, और टी से दोस्तों टीबी तपेदिक ट्राइकोमा, क से दोस्तों काली खांसी, कु से दोस्तों कुकुरबिटेसी और कुटनी, ट से दोस्तों टाइफाइड हो जाएगा, नी से न्यूमोनिया, है से दोस्तों हैजा हो जाएगा। ठीक, आइए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से होता है, फैलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विषाणु की वजह से फैलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 767 देखते हैं, कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक यानी फलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, ये दोस्तों गलत है। बाकी ऑप्शन बी और सी डी दोनों तीनों सही इसमें से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका राइट आंसर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आपको HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस दोस्तों क्या यानी WBC के लिम्फोसाइट के टी सेल की क्षतिग्रस्त यानी कोशिका को प्रभावित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी DPT की दोस्तों बात हो रहे हैं, तो DPT दोस्तों काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया, इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यकृत, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यानी पीलिया दोस्तों हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश है, क्या है दोस्तों, हम सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी WBC का कैंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता, इसका राइट आंसर दोस्तों ने हीमोग्लोबिन AIC शामिल नहीं होता, बाकी रेस्ट होता है, इलिसा होता है, IgE होता है एड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सामान्यतः के रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किस को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो कार्सिनोमा का, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। कार्सिनोमा दोस्तों आपको त्वचा का कैंसर रोग हो जाएगा, ल्यूकेमिया दोस्तों WBC का कैंसर हो जाएगा, और मायोलीमा दोस्तों आपको प्लाज्मा कैंसर हो जाएगा, और दोस्तों लिम्फो यानी लस का कैंसर हो जाएगा, लिम्फोमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज की जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, इसका राइट आंसर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मच्छर एंड मलेरिया दोस्तों आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एनोफिलीज मच्छर का कौन सी वेक्टर वहन करते हैं, यानी सही चुनाव करना था दोस्तों, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू, इसमें राइट आंसर देखें क्या, ऑप्शन ए केवल एक इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। फाइलेरिया दोस्तों आपको क्यूलेक्स मच्छर से होता है, और डेंगू दोस्तों आपके एडिज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि
मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है, यानी फुट एंड माउथ रोग दोस्तों पूछ रहे थे। इसका राइट आंसर विषाणु, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जीवाणु के दोस्तों आपके एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिरोसिस रोग के किस अंग को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर जिगर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि यार देखो दोस्तों, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन एपिडोमायोलॉजी, एपिडोमायोलॉजी क्या है, तो इसका दोस्तों एक बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन कराता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है, इसका राइट आंसर फाइलेरिया वर्म्स, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी कृमि के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को प्लेट वर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर प्लेटी हेलमिंथेस, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि तिलचट्टो यानी कॉकरोच में श्वसन डैश से होता है, किससे होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर श्वास रंध्रों से, ऑप्शन इसका डी से हो जाए। श्वास रंध्र यानी ट्रैकिया से होता है। फेफड़ा दोस्तों आपको विकसित जंतु में फेफड़ा से होता है, और गल्फ से दोस्तों आपको मछली सांस लेती है। ठीक, वहीं दोस्तों मेढक देखेंगे तो श्वसन के दोस्तों तीन भाग, नहीं दोस्तों मेढक आपको फेफड़ा से भी लेता है, गल्फर से भी लेता है, और त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है दोस्तों, ऑक्टोपस के खून का रंग आपको नीला होता है, जो कि इसके हीमोसाइनिन के कारण खून का रंग इसका नीला होता है। दोस्तों ऑक्टोपस दोस्तों आपके डेविल फिश यानी मोलस्का संघ का जंतु है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें दोस्तों यहाँ देखें कुछ फॉल्स फिल्स के बारे में देखा है, जैसी क्राई कुडे स्टार दोस्तों आपका ठीक है। नहीं जेली फिश दोस्तों आपका सिलेंड्रेटा संघ या निडेरिया संघ का जंतु हो जाएगा। सिल्वर फिश आपको ऑर्थोपोडा संघ का हो जाएगा, और क्राई फिश दोस्तों आपका ऑर्थोपोडा हो जाएगा। कैटल फिश दोस्तों आपको मोलस्का संघ का जंतु हो जाएगा, और डेविल फिश दोस्तों ऑक्टोपस यानी ऑक्टोपस आपको ये भी मोलस्का हो जाएगा, और स्टार फिश दोस्तों इकाइनोडर्मेटा यानी फाइलम हो जाएगा, माइनस संघ का हो जाएगा, और सेल फिश दोस्तों आपको ऑर्थोपोडा संघ का हो जाएगा, और रोजर फिश दोस्तों आपको मोलस्का संघ का हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दोस्तों स्टार फिश समुद्र से संबंधित है, किसने इकाइनोडर्मेटा से संबंधित, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, केंचुआ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। केंचुआ का खून का रंग दोस्तों आपको लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बाकी इसका हीमोग्लोबिन दोस्तों आपको कहाँ पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, मतलब क्या नहीं, तीन कक्षीय हृदय, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दो कक्षा हृदय दोस्तों मैंने दो कक्षीय किसमें, तो मछली का हो जाएगा। चार कक्षीय हृदय दोस्तों आपको पक्षी स्तनधारी वर्ग केंचुआ के दोस्तों होता है। दोस्तों केंचुआ में देखें कितना 8 चैम्बर होता है, तिलचट्टा में दोस्तों आपको 13 होता है वहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, इसका राइट आंसर दोस्तों हमिंग बर्ड, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नहीं उड़ने वाला दोस्तों पक्षी आपको पेंगुइन हो जाएगा। ठीक दोस्तों देखेंगे हमिंग बर्ड आपको विश्व की सबसे छोटी पक्षी है, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी दोस्तों आपको शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पक्षी वर्ग डैश में होती है, मतलब किस मैंने पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर दोस्तों इनके हृदय में तीन यानी प्रकोष्ठ होते हैं, इसके दोस्तों ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यही दोस्तों आपको गलत है, तीन नहीं वो के बस दोस्तों चार से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, इसका सही आंसर दोस्तों दीमक, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बाकी लाह कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी सब दोस्तों आपको लाभकारी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों बांस को कहता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों शहद, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नहीं ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यानी पालक हो जाएगा। बाकी बैगन, टमाटर, मक्का सब ट्रांसजेनिक फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लुई पास्चर, क्वेश्चन दोस्तों अगला करा कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों किसके लिए थे, रेबीज के टीका के लिए, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों रेबीज के टीका के साथ इन्होंने दोस्तों पास्चुरीकरण प्लस किण्वन की भी खोज दोस्तों लुई पास्चर ने किया था। यहाँ दोस्तों देखेंगे पोलियो के टीका की खोज दोस्तों जोनाल्ड सॉक ने दोस्तों किया था, और पोलियो की ड्रॉप की खोज दोस्तों आपको अल्बर्ट सेविस ने किया था दोस्तों ड्रॉप की खोज। वहीं चेचक के टीका दोस्तों देखेंगे तो किसने, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों क्रिस्टियान बोनार्ड ने किया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और भारतीय पूछे दोस्तों आपको तब के वेणुगोपाल हो जाएगा। और दोस्तों पूछे हृदय की सर्जरी किसने किया था? तो दोस्तों ले लाहौल ने दोस्तों हृदय की सर्जरी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य तरंगों के परिवर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर इकोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों सोनोग्राफी दोस्तों आपको बच्चों के लिंग परीक्षण के लिए करते हैं। और दोस्तों इकोकार्डियोग्राम दोस्तों आपको मशीन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 797 दोस्तों, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है किसमें? तो वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। उसको दोस्तों अध्ययन पेड़ के वार्षिक वलय की संख्या गिनने के दोस्तों डेंड्रोक्राइनोलॉजी करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ने लेजर के यानी लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का आज का देख रहे हैं। कह रहा है कि दोस्तों इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम लोग बायोलॉजी के यहाँ तक क्वेश्चन 150+ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें दोस्तों।